हेलो बच्चों, मेरा नाम रंजीत पासवान है। मैं दिल्ली से हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते अब सोचा गया है कि चलो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उतरा जाता है। तो वैसे तो मुझे पढ़ाने का 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, बट पिछले कुछ दिनों से 1.5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 गवर्नमेंट सर्विसेज में भी रह चुका हूँ। मेरी पहली जॉब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में थी, जो कि आंध्र प्रदेश में थी। दूसरी जॉब, उसमें मैं एज एन जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट पे कार्यरत था। दूसरी पोस्ट मेरी एक्साइज इंस्पेक्टर की थी, जो कि तमिलनाडु रीजन में थी। अब मैं वापस टीचिंग लाइन में आ गया हूँ। तो अब मैं पिछले 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि मेरे पास 9वीं क्लास के बच्चे, 9th क्लास के, 10th क्लास के, इवन मैं ग्रेजुएशन के भी ग्रेजुएट बच्चे और जो 12th पास होके आए हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CGL, CHSL और CPO और दिल्ली पुलिस। तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों को बहुत बेसिक कैलकुलेशंस नहीं आती है, जिस वजह से उन्हें करंट के टॉपिक पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। तो जिस वजह से मैंने कुछ एनालिसिस करी है, उस एनालिसिस के हिसाब से 10-12 टॉपिक ऐसे हैं, अगर हम उसे करा दें प्रॉपरली विद प्रैक्टिस, तो इतना है कि जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है, उसे मैथ से डर नहीं लगेगा। इस बात की मैं श्योरिटी तुम्हें दे सकता हूँ। अब ये वीडियो है, ये जो सीरीज़ है, ये 6th क्लास से लेके अप टू 10th क्लास तक सबके काम आएगी। जिसके बिल्कुल बेसिक फंडे बिल्कुल ही अनक्लियर है, वो इससे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है। अब होता क्या है कि मैंने देखा कि अभी 10th के बच्चे कुछ मेरे पास आए, 9th के बच्चे कुछ आए, तो उनको मैंने देखा कि उनको 10th के चैप्टर पढ़ाऊँ, तो उसमें देखता हूँ कि उनको बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि कोई चीज़ करा रहे तो उन्हें बीच की कैलकुलेशन नहीं समझ आती है, उन्हें बेसिक मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आ रही है, फ्रैक्शंस नहीं आ रही है, डेसिमल सॉल्व नहीं करना आ रहा है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करना आ रही है, तो उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से वो बराबर के बच्चों के साथ मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अब यही मेरा सोचने का ये था कि ठीक ठाक बच्चे, एवरेज बच्चे को तो हर कोई पढ़ा देता है, बट हमारा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनती है कि जिनको मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा, और वो बेचारा कोशिश भी करता है कि चलो मैं पढ़ लेता हूँ, बट उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, जिस वजह से उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्कुल मैथ में से चला जाता है और उसको मैथ्स नाम का एक फोबिया तैयार हो जाता है उसके दिमाग में। तो इसलिए मैंने कुछ शॉर्ट में ही बताना चाहूँगा, ये एनालिसिस है, इतना आप कर लो। जैसे मैंने पहला टॉपिक डिसाइड किया कि मैं बच्चों को फ्रैक्शन सॉल्व करना सिखाऊंगा। फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू गायब है जिसे हिंदी में आंसर कहते हैं, इन सबको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब मैं सिखाऊंगा। मिक्स फ्रैक्शन जिसे मिक्सड डिवीजन कहते हैं, वो कैसे सॉल्व की जाती है, और उनमें कंपैरिजन वगैरह, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सब मैं आपको सिखा दूंगा। फर्स्ट टॉपिक हमारा फ्रैक्शन रहेगा। आप प्रॉपरली आपको देखिए, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहा करेगा, छोटे छोटे वीडियोस रहा करेंगे। हाँ, मैं उसमें प्रैक्टिस आपको सफिशिएंट अमाउंट में दे दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, और हिंदी में बोलते हैं इसे भिन्न। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन चैप्टर हमारा रहने वाला है। जैसे अब थोड़ा सा बेसिक इसमें देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2/3, तो ये एक फ्रैक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे जो ये होता है इसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। हिंदी में इसे बोलते हैं अंश, और इसको हर, और कुल मिला के इसको हम क्या बोल देते हैं? भिन्न। भिन्न यानी फ्रैक्शन। और ये आगे रैशनल नंबर कैसे होता है, ये सब हम एडवांस क्लासेस में हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आया 2/7 प्लस 3/4। अगर हमें इसे ऐड करना हो, तो मैंने देखा है कि 6th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे आते हैं, इवन 10th के भी आते हैं, और क्या करते हैं, सर क्या करो, 3 और 5, 3 और 2 5 हो गया, 7 और 4 11 हो गया, बट रॉन्ग है, ऐसे नहीं करते। तो इसके लिए हम बेसिकली इनका एलसीएम बनाते हैं। तो हम इतना डीप में नहीं जाते, बस हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा अमाउंट लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब कहोगे ये प्लस है तो इसमें मल्टीप्लाई क्यों करें? करना है जी, क्योंकि इसमें एलसीएम लगता है। तो 7 4 जा 28, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, प्लस का प्लस, 7 3 जा 21। अभी जो बच्चे बिल्कुल ही नए हैं, जिनको बहुत दिक्कत आती है, उनको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, बट हाथ बैठ जाने के बाद ये आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको सिंपली ऐड कर दो।
तो 21 और 8 29/28 हो जाए। ठीक है जी, आया समझ। सेम फॉर नेगेटिव, अगर मान लो नेगेटिव मीन्स माइनस, अगर मान लो मुझे 4/5 में से 7/11 माइनस करना है, तो क्या करेंगे, वही सेम मेथड रहता है, प्लस और माइनस का सेम मेथड है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो और नीचे को नीचे से। तो 5 को 11 से करोगे 55 हो जाएगा, 4 को 11 से करोगे 44 हो जाएगा, और 5 3 जा और 5 7 जा 35। सिंपली माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 9/55। ठीक है, अब एक तरीके से मैंने आपको ऐड करना सिखा दिया। क्या सिखा दिया, ये ऐड करना, ये सब्ट्रैक्ट करना सिखा दिया। अब मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास यही फ्रैक्शन है 4/5 इंटू 7/11, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, फ्रैक्शन इज वेरी मल्टीप्लाई इज वेरी इजी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, और 5 को 11 से करोगे 55 आ जाएगा, बहुत ईजी है। अगर यही हमारे सामने अगर डिवीजन आ जाए, क्या आ जाए, डिवीजन। मान लो यही क्वेश्चन है, ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 अपॉन में 7/11। तो हम क्या करते थे, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन को पलट देते हैं। क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन को पलट देते हैं, तो सामने से सामने, सामने से सामने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या हम इसको इधर से भी कर सकते हैं। इधर से कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो 4/5 डिवाइड है ना 7/11, तो क्या करेंगे 4/5 ही लिख देंगे और मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसको 11/7 कर देंगे। क्वेश्चन का हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ये। तो हमने क्या सीखा, फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड किया कैसे जाता है। ये चारों ऑपरेशन हमने लगा के देख लिए है। अब इसको नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, मैं आगे का काम करता हूँ आपको। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है 3/4 एंड 5/9, या 9 छोड़ो 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 7। अब ये मैंने कॉमा क्यों लगाया, ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन रहेगा, बट हम इसमें चारों चीजें करेंगे, प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस दे दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ही नोट करवा दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस में आप कर लेना, तो फ्रैक्शन में आपका हाथ सही से बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीजें करके देखते हैं। तो सपोज करो ये हमारा 3/4 है और 5/7 है, तो पहला काम क्या रहने वाला है हमारा, प्लस करने का। क्या रहने वाला है, प्लस करने का। सबको सिखाया एक बड़ा सा फोन लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 28 आएगा, इसको इससे करो 21 आएगा, इसको इससे करो 20 आएगा, तो कुल मिला के ऐड करोगे इसे तो 41/28 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आगे अगर हमें माइनस करना पड़े, क्या करना पड़े, तो बस माइनस लगा दो। तो इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, सेम मेथड होता है प्लस और माइनस के लिए। तो ये 28 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, 4 5 जा 20, तो 21 में से 20 जाएंगे तो 1/28। आपको पता है तीसरा काम हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/7, और आप सभी को पता है मल्टीप्लाई तो बहुत ही ईजी होती है। मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, सामने को सामने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15/28 हो गया। ठीक है बच्चों, फोर्थ हमारा पार्ट आ जाएगा कि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अगर मान लो क्वेश्चन आपका डिवाइड आ जाए, दो फ्रैक्शन की डिवाइड आ जाए, तो आप क्या करोगे, 3/4 लिखोगे, 3/4 लिख दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख दो और इसको पलट दो। पलट दो मीन्स रेसिप्रोकल ले लो। क्या ले लो, रेसिप्रोकल। तो ये 7/5 सवाल वैसे ही हो जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन 21/20 हो जाएगा। एज सिंपल इज दैट, जितना आसान हो सकता था उतना आसान तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। आप नोट कर लीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो मैं फास्टली करा रहा हूँ ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी हो जाए, लंबी लंबी वीडियो ना बने। नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है जी, अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। बच्चे बहुत डरते हैं, छोटी छोटी क्लास के, बड़ी क्लास के भी इवन। जैसे मान लो ये 1/3,
2:1/3। इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? इधर मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर आता है उसमें ये प्लस करना होता है। जैसे 3 2 जा 6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7/3। तो ये इसके इक्विवेलेंट है, इसके बराबर है। अब क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए, जैसे मान के चलो 4 1/3, 3 2/7। अब इसमें हमें क्या करना है, आपको सबको पता ही है। प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो डरने की क्या बात है, हम करते हैं इसको। चलो, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा इसी में। अब इसका ए पार्ट हमारा क्या रहेगा? 4 1/3 प्लस 3 2/7। तो हम क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 4 जा 12, 12 और 1 13/3 हो गया। ये 21 और 2 23/7 हो गया। सवाल पहले जैसा ही हो गया। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। बच्चों जिनको टेबल नहीं आती है प्लीज टेबल सीख लीजिएगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको 9 तक तो आनी चाहिए, 9 के बाद कम से कम 15 तक तो आनी चाहिए, ठीक है। तो इस पहले नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? ये 21, ये 91 और ये 69। ऐड कर लो इसको, 160 अपॉन में 121 सॉरी 21 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर इसी में हमें माइनस करना हो, इसी में माइनस करना हो तो क्या करेंगे? सेम मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे? नॉर्मल फ्रैक्शन में। क्या करेंगे? वही सेम मेथड, पता ही है, यही सेम लिख लो, बस माइनस लगा दो। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 8 22/21, ठीक है। सेम फॉर मल्टीप्लाई, सेम फॉर मल्टीप्लाई। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? इसको फिर वही नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो क्या हो जाएगा? ये 13/3 और ये 23/7। मल्टीप्लाई आपको पता है बहुत इजी होती है, इसको इससे, इसको इससे। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21। अब इससे करोगे इसको तो 39, 3 कैरी चला जाएगा, 26 और ये 29 हो गया। अब हमारा काम आ जाता है डिवाइड पे। इस पे आ जाता है डिवाइड पे। मान लो यही सवाल आ जाए ऐसे डिवाइड करके। मैं तो देखो एक ही क्वेश्चन में चारों ऑपरेशन लगा के दिखा रहा हूँ ताकि सवाल ज़्यादा ना बने, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हमारे पे बनता है कि हमने 4 सवाल कर लिए। बट हम ऐसे करेंगे तो हमें लगेगा हमने तो एक ही तो क्वेश्चन किया है, तो वो लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा काम हो गया। बट ऐसे करेंगे तो लगेगा कि ज़्यादा काम हमने नहीं किया है। कहते हैं ना, दिमाग पे लोड नहीं पड़ना चाहिए। ये हो गया फ्रैक्शन है। डिवाइड में क्या करेंगे? पीछे वाली फ्रैक्शन को पलट देंगे और मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो 13/3 रहेगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7/23 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, ये 91 और ये 16 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नोट करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं एक और सवाल, फिर इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस दे देंगे। अच्छा, आपको समझ आ गया है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किया जाता है फ्रैक्शन का, ठीक है। हम फ्रैक्शन की टोटल 3 क्लास बनाएंगे। कितनी बनाएंगे? 3 क्लास। पहले हम ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीख लेंगे। दूसरे में हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लेंगे, जैसे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर हिडन है तो उसको कैसे निकालेंगे। तीसरा एक छोटा सा टॉपिक कंपैरिजन का कर लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा बड़ा होता है, ठीक है। बच्चों देखो इस तरीके का सवाल है, तो इसमें आप ये देख रहे हो, इसको ऐड करना है। सबको पता है सर इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, बट अवॉइड करो इसको। क्या करो? अवॉइड करो। अगर आपकी डिनोमिनेटर सेम है, अगर आपकी डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसको बस एक ही बार लिख दो और प्लस का प्लस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 7/11। अगर आपकी डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एक और सवाल मैं आपको दे देता हूँ। मान लो ये मैंने बोला 7/13 माइनस 2/13, तो प्लस माइनस सेम तरीके से ही होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम है बस एक बार लिख दो, 7 में से 2 जाएगा 5/13, बहुत ईजी है। हाँ, अगर इसमें मल्टीपल फ्रैक्शन आ जाए, क्या आ जाए? मल्टीपल फ्रैक्शन। जैसे दे दिया मैंने, जैसे मैंने बोला 2/17 प्लस 3/17 माइनस 1/17 माइनस 2/17,
2 को छोड़ दो, 5/17, फिर प्लस में 11/17, कितने भी आ जाए, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इजी मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब एडिशन होती है, आपको वो क्रॉस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, सबका 17 एक बार लिखो और ऊपर जैसा लिखा है उसको सिंपली वैसे ही लिख दो, तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस प्लस वाले सारे इकट्ठे कर लो, 3 प्लस वाले हैं तो 2 और 3 5, 5 और 11 16, और माइनस माइनस देखो 1 रुपए का उधार, 5 रुपए का उधार है, तो उधार उधार कितने का, 6 रुपए का, तो 17 16 में से 6 गए, 10/17। समझ आया आपको? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस दे रहा हूँ। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है और साथ ही साथ चलेंगे, ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डे बाय डे आप इसको ख़त्म कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे आपके सामने मैं दे देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा 3/7, 5/8। आपको क्या करना है, ये कॉमा मैंने इसलिए लगाया, इसमें प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका 2/9, 3/8। तीसरा क्वेश्चन आपका 5/8, 7/13। फोर्थ क्वेश्चन आपका रहने वाला है 5/9, 2/11। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 6/11, 2/9। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 9/10, 7/9। सेवंथ क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 11/13, 5/14। एट्थ क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 2/5, 7/9। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 2/5, 7/8। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 2/9, 8/11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा रहने वाला है 7/11, 2/9। ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारा 8/13, 2/9। 13th क्वेश्चन है हमारा 3, 2/7, 5, 3/4। ठीक है, 14th क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 2, 1/4, 5, 1/5। 15th क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 6, 4/5, 7, 2/3। ठीक है, 5 और दे देता हूँ, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको आप अपनी एक वर्कशीट बना लेना। ठीक है, और इसी को मल्टीपल टाइम सॉल्व करना, आपका कैसे मैथ सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, आपको फिर क्या बता के दिखाना कि हमको डर लगता है सवालों से। ठीक है, बस चुपचाप बिना किसी टेंशन के आप ये सवाल सॉल्व करते रहिए। ठीक है, धीरे 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 आने वाले 5 से 10 दिन में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप कहीं से भी उठ के पढ़ना, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास भी फ्रैक्शन की रहेगी, उसमें हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, और हो सकेगा तो उसी में ही कंपैरिजन सिखा दूंगा। मैं आपको एक क्लास में फ्रैक्शन, एक क्लास और लूंगा, उसमें आपकी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं, कराने को मैं इसमें भी करा सकता हूँ, बट इतना ही हमारे लिए सफिशियंट है। आप इसको पूरी मेहनत से इन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपका फ्रैक्शन डन हो जाएगा। सभी बच्चों के लिए है, 6th के हो, 7th के हो, 8th के हो, 9th के हो, 10th के हो, इवन 11th 12th है। और बाकी कंपटीशन मैथ जो जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं वो भी करिए, शर्म की कोई बात नहीं है, इसको करिए, सीख जाइएगा। 10-12 चीज़ें है, बस कर लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ था?